के बीएससी थर्ड टाइम के स्टूडेंट हैं जो एक नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत करते हैं। बधाई हो बधाई आपकी घर बेटी। अरे वाह कितनी प्यारी है, बिल्कुल मुझ पर गई है। अरे हमारे का लड़की हुई है, जरा चेहरा तो दिखाओ हमारी मम्मी पड़ी का। वो कितनी प्यारी है भाई, कभी बाबूजी को दिखा था। बाबूजी बाबूजी हमारे का लक्ष्मी हुई है। अच्छी बात है भाई, बताओ सुनती हो हमारे पास लक्ष्मी हुई है। माजी कैसी लगी आपको? बहुत प्यारी है बिटिया। अरे कितनी खुशी होगी, जरा शहर से बताओ हमारी बिटिया को। अरे डॉक्टर साहब ने तो कहा 1 घंटे के अंदर अंदर सिर्फ माँ का दूध पिलाना होता है। तुझे कुछ नहीं पता, तू चुप कर, हम अपनी बिटिया को बहुत पानी चढ़ाएंगे। माजी ने तुझे दही चटाया तभी तो ऐसा हुआ है। खबरदार बहुत मेरे बच्चों को ऐसे नहीं बोल सकते, तुम्हारे मायके वाले में यही समझा। तेरी ज्यादा जबान चलने लगी है, मायके भिजवा दूंगा तेरे को। ठीक है, भिजवा दो मेरे को मायके। इतनी हिम्मत। कितनी शर्म की बात है, 21वीं सदी के दौर में भी स्तनपान को लेकर गलत धारणा बनी हुई है। अब देखिए एक घर की कहानी। अरे मेरा बच्चा क्यों रो रहा है? अरे रीना, तुम्हारा बच्चा दिन भर रोते क्यों रहता है? देखो ना, आज सुबह से बहुत परेशान किया है। अच्छा दिखाओ कितना बड़ा है? उसमें 1 महीने का हो गया है। अरे फिर तो ये काफी छोटा है, इसे स्तनपान नहीं करवाती क्या? जब आता है तब मैं करा देती हूँ, वरना गाय का दूध भी पिलाती हूँ। क्या स्तनपान नहीं करवाती है? अरे अरे रीना, ऐसे नहीं करने चाहिए। बच्चे को केवल 6 महीना तक माँ के दूध ही पिलाना चाहिए और 2 साल तक स्तनपान करवाना चाहिए दूसरों आहारों के साथ। अब मैं चलती हूँ, मुझे काम है। रिया अपने बच्चों को चुप कराते हुए। मैं किसान हूँ, रोग फैलाना मेरा काम है। स्वस्थ बच्चों को छू ना पाऊँ, कमजोर बच्चों को रोग फैलाऊं। अरे रिया, मैं ऑफिस आ गया, मुझे भूख लगी है, खाना लगा दो। कैसे लगाऊं? देखो ना, मुन्ना सुबह से ही रोया जा रहा को है। क्या हुआ है? मुन्ना का दस्त हो रहा है और तापमान भी बढ़ गया है। और मुन्ना को पड़ोस वाली बोल रही थी कि बच्चे को स्तनपान करवाना ये चाहिए। सब मेरे बुजुर्ग की बात है, हमें बता दे रहे हैं कि मुन्ना का तबीयत खराब हो गया है। दो लोग डॉक्टर की बात है, किस बात पर ध्यान दोगी? आप सही कह रहे हैं। 5 साल बाद मुन्ना बड़ा होकर स्कूल पहुंचा। गुड मॉर्निंग बच्चों। चलो आज 1-2 सवाल करते हैं। तो बताओ 5 + 5। चलो तुम बताओ। बहुत अच्छा, बैठो। अब बताओ 6 + 6। चलो तुम बताओ। बहुत अच्छा, बैठो। अब बताओ 7 + 7। चलो एक तुम बताओ। 15। अरे तुम्हें इतना भी नहीं पता, 7 + 7 14 होता है। जितना कोशिश करता हूँ, मुझे याद ही नहीं होता। ठीक है, कल अपने पेरेंट्स को लेकर आना, वरना स्कूल मत आना। चलो बैठो। स्पोर्ट्स गेम का दिन आया। आइए, स्पोर्ट्स गेम में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ 2 प्लेयर हैं, मुन्ना और शरीफ। आज हमारी गेम में रोज रेस का गेम होगा। इसका नियम सिंपल है, जो मुझे पहले टच करेगा वो जीत जाएगा। चलिए रेस शुरू करते हैं। 3, 2, 1। अरे ये तो रेस में पूरी नहीं करती। हमारे विनर है मुन्ना। तो देखा आप लोगों ने, वो बच्चे जिन्हें बचपन में स्तनपान कराया गया वो ज़्यादा स्वस्थ और हेल्दी रहते हैं। उनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी बीमारियों से लड़ने की क्षमता भी अधिक होती है।
करवाने के लिए कोई भी जगह सही और गलत नहीं होता। और अगर समय से स्तनपान करेगा तभी तो बच्चे का पूर्ण रूप से विकास होगा। और तो और सरकार ने कई जगह पर स्तनपान करने के लिए केंद्र भी बना रखे हैं, और ये लोग तो बकवास करेगा। आप चलो अरे मीना कितनी दुबली हो गई हो। अरे बहन क्या बताऊँ, मैं वो टेंशन में जितना कमाते हैं वो सारा पीने में उड़ा देते हैं। अरे क्या बोली, तेरा बाप जो कहा पीने के लिए, मैं खुद कमाता हूँ खुद पीता हूँ। तू घर में सिर्फ सीरियल बता देखती है और तू मुझे बताएगी। अरे तुम जितना कमाते हो उतना तो पीने में उड़ा देते हो। तुम अपने बच्चे को भरण पोषण कैसे करोगे? अच्छा, कमाओ भी मैं, पालन पोषण भी मैं करूँ, तो तुम क्या करोगी? अरे बहू कैसे ही बोला जाता है, फिर से तुम भी क्या आए हो? अरे भाई साहब क्यों हल्ला मचा रखे हो? अरे क्या बताऊँ भाई, ये मेरा भाई है ना, तो खुद कमाता है, जितना मैं कमाता हूँ उतना भी शराब पी जाता है। अभी बताओ तो क्या करूँ? इसे नशा मुक्ति केंद्र नहीं भेजते हो? ऐसा मुक्ति केंद्र वो क्या होता है? नशा मुक्ति केंद्र एक ऐसी संस्था है जहाँ नशा करने वाले व्यक्ति को नशा छुड़ा दिया जाता है। अभी बताइए बहन जी, अगर इसे नशा मुक्ति केंद्र भेजेंगे तो फिर बच्चों का लालन पालन कौन करेगा? इसको बच्चों को लालन पोषण करने के लिए तुम क्यों टेंशन ले रहे हो? इसके लिए सरकार है। अब जानिए सरकार हमें कैसे मदद करती है। सरकार स्तनपान कराने वाली महिलाओं को प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत स्तनपान कराने वाली महिलाओं को धनराशि देती है। तो बताओ भाई साहब, स्तनपान कराने वाली महिलाओं को कितना धनराशि देती है? हाँ, पूरे 5,000 धनराशि देती है। वो भी सरकार की कुछ शर्तें हैं। उनके शर्तें पूरे करने के बाद सरकार महिलाओं के अकाउंट में भेज देती है। वो भी पहला किस्त में 3,000, दूसरा किस्त में 2,000 भेजती है। उसका सही उपयोग करना होता है स्तनपान कराने वाले महिलाओं को। तो आप लोग को पता ही होगा आंगनबाड़ी के बारे में। हाँ, आंगनबाड़ी में जाकर स्तनपान कराने वाली महिलाओं को वहाँ जाकर पंजीकरण कराना होता है। तब उसके बाद स्तनपान कराने वाली महिलाओं को विटामिन की टैबलेट और आयरन की टैबलेट और बच्चों को मुफ्त टीकाकरण की सुविधा देती है। तो इस पर स्तनपान कराने वाली महिलाओं को किसी पर निर्भर नहीं होता है। जागरूक बनो, जागरूक बनो। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि एक छोटी सी नाटक से पता चला कि स्तनपान कराना क्यों जरूरी है, इसके क्या फायदे हैं और इसके क्या क्या लाभ हो सकते हैं और क्या क्या लाभ हो सकते हैं। इसके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि स्तनपान क्या है। ब्रेस्ट फीडिंग इज ए नेचुरल प्रोसेस, यानी स्तनपान एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें माँ अपने बच्चों को स्तनपान कराती है, यानी कि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट की मदद से। क्या फायदा और क्या क्या लाभ हो सकता है स्तनपान कराने से। स्तनपान कराने से बेबी बच्चे दोनों को लाभदायक होता है। जैसे माँ और बेबी स्तनपान कराती है तो बच्चा और बेबी दोनों स्वस्थ रहते हैं। और माँ का दूध जो एक संपूर्ण और संपूर्ण प्राकृतिक आहार माना जाता है जो बच्चों को ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में मदद करता है। माँ का दूध यानी कि किडनी डाइजेस्टिवल होता है जो बच्चों को माँ का दूध है वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है जो इम्यूनिटी को प्रदान करता है। जो बच्चा यदि उसको मतलब एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है तो इन्फेक्शन और बीमारियों से लड़ने में मदद करती है। जैसे डायरिया हो गया, निमोनिया, ईयर इन्फेक्शन जैसा और अधिक संक्रामक बीमारियों से लड़ने में मदद करती है। अगर WHO के अनुसार बात किया जाए कि ब्रेस्ट फीडिंग क्या होता है तो WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार अगर बेबी को डिलीवर होता है तो 1 घंटे के अंदर बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग करवा देना चाहिए। 6 महीने तक ब्रेस्ट फीडिंग ही करवाना चाहिए और 6 महीने के बाद बच्चों को माँ के दूध के अलावा सॉलिड फूड यानी कि पूरा का आहार दिया जाता है। इसी तरह बात किया जाए तो दाल, पिसा हुआ केला, खिचड़ी और बहुत सारे ऐसी चीज़ आते हैं जो बच्चों को दिया जा सकता है। 6 महीने के बाद यानी लगातार 2 साल से कंटिन्यू ब्रेस्ट फीडिंग के अलावा सेमी सॉलिड फूड भी दिया जाता है जो
के बाद 1 घंटे के अंदर जो बच्चों को होता है जो दूध पिलाने का होता है, कोलेस्ट्रॉल मिल्क एक पीला रंग का होता है जो गाढ़ा मिल्क होता है। इसमें हायर अमाउंट में एंटीबायोटिक होता है जो बच्चों को इम्यूनिटी प्रदान करता है, जो बच्चों को किसी भी टाइप के डिजीज बैक्टीरिया वायरस से लड़ने में मदद करता है। और दूसरा मिल्क जो हुआ ट्रांजिशनल मिल्क, जो 2 से 7 डेज के बीच में बनता है, जो बच्चों के ग्रोथ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और तीसरा मिल्क मैच्योर मिल्क है, जो 7 दिन के बाद बच्चे के ब्रेस्ट में बनने के लिए स्टार्ट होता है। एक मैच्योर मिल्क भी 2 टाइप का होता है, फर्स्ट है फोर मिल्क और दूसरा है हैंड मिल्क। फोर मिल्क है जो इसमें वाटर का मात्रा होता है और बच्चों के डेवलपमेंट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। दूसरा है हैंड मिल्क, इसमें हाई अमाउंट में फैट होता है, न्यूट्रिएंट, विटामिन, मिनरल etc बहुत ज़्यादा रहता है, जो बच्चों को ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट होता है। आइए हम बात करते हैं ब्रेस्ट फीडिंग के पोजीशन के बारे में। तो इसमें मतलब 5 तरह का पोजीशन यूज किया जाता है माताओं के द्वारा। पहला पोजीशन हमारा होता है क्रेडल होल्ड। क्रेडल होल्ड में क्या किया जाता है, बच्चे का सिर या बच्चे का जो सिर होता है वो मान के उसी हाथ के एल्बो में होता है जिस सिर से माताएं स्तनपान करा रही है। दूसरा हमारा पोजीशन होता है क्रॉस क्रेडल होल्ड। इसमें दूसरे हाथ को जैसे जिस स्तन से माता स्तनपान करवाती है उसके दूसरे हाथ में बच्चे को दूसरे हाथ से होल्ड करके हम स्तनपान करवाते हैं। तीसरा हमारा पोजीशन होता है लेड बैक पोजीशन। इसमें जो माताएं होती है वो पीछे की तरफ मतलब 45 डिग्री के एंगल पर लेट करके बच्चे को अपने पेट पे रख के स्तनपान करवाती है। चौथा हमारा होता है अंडर आर्म। इसमें जो मतलब माताएं होती है वो बच्चे को अपने मतलब अंडर आर्म में रख के पैर जो होता है वो माताओं के पीठ की तरफ होता है और सर माताओं के स्तन के आसपास होता है और माताएं उसका स्तनपान करवाती है। हमारा 5वां होता है फुटबॉल। ये जो मतलब डबल जो ट्विंस होती है, ट्विंस बेबी के लिए